80 से ज्यादा रेप लगातार होते हैं। और अगर इस अजम्पशन पे मर्दों को दिक्कत हुई, मान लो इतने सारे मर्द लोग खड़े, अरे हमारे खिलाफ तो फेक हो गया, तो क्या इन मर्दों की अजम्पशन पे उन महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचारों को हम उस कानून को बंद कर दें कि कानून नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसे ही किसी को काशिश सिलर, किसी महिलाओं को बार बार उस जो बोलते हैं कि अरे लड़के लोग तो ऐसे बात करें, तो ये जो नॉर्मलाइज सोसाइटी में चीजें कर रखी हैं, इनको एबनॉर्मल होना पड़ेगा। आप लोगों को अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप किसी जात पे या किसी महिला के खिलाफ या किसी दलित के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो आपको अनकंफर्टेबल होने के साथ साथ आपको सजा उस कैंपस से बाहर भी किया जाएगा। तो आप उनका जात भी ले आए इसमें, तेली है, मतलब ऐसा बोला गया, सॉरी, मतलब उन्हीं के भाई बंधु ने जो उनको कभी डिवाइन पुरुष मानते थे, अनबायोलॉजिकल मानते थे, दिव्य पुरुष मानते थे, आज वही मोदी है तो मुमकिन आज वही बोल रहे तेली है। तो जात तो जात है कि जाति नहीं है। तो इस जात को खत्म करने के लिए ऐसे फैक्ट्स, इस जात को, अगर आपको इतनी चिंता है बराबरी की कि देखो रिजर्वेशन की वजह से हमारे हक हकूक छिन रहे हैं, तो आप लोगों ने क्यों उससे पहले हृदय परिवर्तन नहीं किया? रिजर्वेशन किसी की देन नहीं है, ये हमारे आंदोलन का, ये हमारे बराबरी का, और जो बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा स्ट्रगल रहा, उसमें से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है कि हम जैसे चल रहा है। ये रिजर्वेशन उन तमाम सताए हुए वर्ग को मिल रहा है जिनको सदियों से उन कैंपसेस में, उन यूनिवर्सिटीज में, उन तमाम फैक्ट्रीज में, तमाम कंपनीज में बड़े बड़े पौधों पे कभी नहीं लिया गया। अब क्योंकि महिलाओं की जो एक लंबे अरसे से जरूरत थी यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को, जातिवाद को खत्म करने की, उसे लागू किया जाए। और उस पर क्योंकि पक्ष सुना नहीं गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, वो भी एक मुद्दा है। तो क्योंकि मामला यूनिवर्सिटीज का है, युवाओं के भविष्य का है, तो आज यहाँ एक राजनीतिक तौर पर पहली बार कोई पार्टी है जो खुलकर यूजीसी के समर्थन में इस तरीके से होती है, और वो है आजाद समाज पार्टी। और चंद्रशेखर आजाद जो लगातार इस पर मुखर होकर अपनी बात रखते रहे, यूजीसी के पक्ष में वो रहे हैं, और आज यहाँ से वो इस आंदोलन के जरिए अपने समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ युवाओं से हम बात कर लेते हैं इस विषय पर, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं पर ये तलवार लटकती है यूनिवर्सिटी में। तो आशुतोष हमारे साथ है। आशुतोष, सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि सिर्फ 3 दिन, मात्र 15% सवर्णों का आंकड़ा अगर देखा जाए मोटा मोटी, उसमें भी कुछ लोग जो, ऐसा नहीं है कि सब एक तरफा है। सबसे पहला सवाल, 3 दिन का आंदोलन और उसमें भी सिर्फ 15% के लगभग सामान्य वर्ग के लोग, और जैसा कि मैं देख पा रही थी कि सारे लोग नहीं थे, क्योंकि जब बहुजन समाज आंदोलित हुआ उसमें भी सामान्य वर्ग के कई बच्चे थे जो कहते थे कि ये परीक्षा की घड़ी है, हमको बताना है कि हमारी मानसिकता क्या है और हम यहाँ है। तो मुट्ठी भर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे इतना दबाव बना दिया कि बिना दूसरे पक्ष को सुने सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो गई कि देखो भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है, अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है कि आगे यूनिवर्सिटीज में बहुत खतरा बढ़ जाएगा, समाज जो है वो पीछे धकेल दिया जाएगा। इतना दूर का सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको तो स्टे करना पड़ेगा, और अपनी पावर्स का यूज करते हुए पहले वाली जो गाइडलाइन थी उसको पुनर्जीवित भी कर दिया। कैसे? देखो, सबसे पहले इस पे कास्ट एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। जाति का कि सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग सबसे ज्यादा हैं। दूसरी बात कि अजम्पशन बेस पे उन लोगों ने उस पे स्टे लगाया है। क्या अजम्पशन क्या है कि जो कैंपसेस में सामान्य वर्ग के छात्र पढ़ रहे हैं, जनरल कैटेगरी, सवर्णा कैटेगरी से जो स्टूडेंट आ रहे हैं, उन पे शायद फेक हो सकता है। ये बोलते हैं हम अजम्पशन। कोई भी केस, मैं बार बार अभी दूसरे मीडिया बंधु से बात कर रहा था, ये बात बोल रहे हैं कि कोई भी लोग, कोई भी कानून इस बेस पे स्टे नहीं लगाया जाता, हटाया नहीं जाता कि उसका अजम्पशन शायद ऐसा हो सकता है। इस बेस पे कोई कानून नहीं। ऐसे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ मर्डर हो सकता, मैं बहुत सारे लोगों पे आज भी ये तो डेटा है कि बहुत सारे लोगों पे आज भी फेक मर्डर के चार्जेस में अंदर है। क्या इसका मतलब मर्डर में जो लॉ बनाए, कानून बनाए, उसको हटा देना चाहिए? हाँ, एग्जैक्टली, ये इसको बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस में ही नेचुरल जस्टिस, नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके जानता हूँ। दूसरी चीज, अगर इस देश में रोजमर्रा के आज भी 80 से ज्यादा रेप लगातार होते हैं, और अगर इस अजम्पशन पे मर्दों को दिक्कत हुई, मान लो इतने सारे मर्द लोग खड़े, अरे हमारे खिलाफ तो फेक हो गया, तो क्या इन मर्दों की अजम्पशन पे उन महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचारों को हम उस कानून को बंद कर दें कि कानून नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसे ही इस केस में देखना पड़ेगा। ये तो यूनिवर्सिटी का डेटा अभी यूजीसी ने पब्लिश किया कि रेस हुए, मतलब बड़े हैं, लिखित रूप में 118% यूजीसी ने बोला कि ऐसे कास्ट एट्रोसिटीज केसेस बड़े हैं। और दूसरा उनकी दूसरी दलील ये है कि देखो भाई, तुमने अब ओबीसी को भी आरक्षण में रख दिया, ठीक है, वो भी आ गए इसमें, बचा कौन? सामान्य वर्ग। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि हम ही करते हैं सारा? मैं इसमें बता दूं, सामान्य वर्ग में भी कौन लोग बचे। अब जो गाइडलाइंस में किन किन वर्ग को इंक्लूड किया गया है, वो लोग यहाँ खड़े वो भी सुन ले, और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, SC, ST, OBC, EWS, देखो ये पूरा समझना तबका है। PWD कोई सी भी कास्ट से हो, PWD है,
देन महिलाएं, एवरी कास्ट वाली महिलाएं इसमें इंक्लूड है, तो बचा कौन? बचा सिर्फ चंद % अपर कास्ट मर्द लोग, जिनको बार बार दिक्कत होती है कि उनकी व्यवस्था, जो व्यवस्था कहती है कि दबा के रखना ही उनकी उनका सुपेरिटी है उनकी, कि ब्राह्मण होना क्या है कि 4 लोग उनकी सेवा करें। तो जब वो अपना प्रिविलेज छोड़ने पे, जब उनका प्रिविलेज हट रहा है कि आप कोई हमारी नहीं सुनेगा, आप कोई हमको भैया नहीं बोलेगा यहाँ इस कैंपस में, अब कुछ बोलेगा तो बोलेंगे साले अभी, सॉरी फॉर माय वर्ड, अभी बोलेंगे कि तुम्हारा अभी तुम्हारे, अगर तुमने हमको बोला कि ऐसे शब्द बोले, जातिवादी शब्द बोले, तो बोलेंगे अभी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे। तो अब इस बात का डर है कि ये जो नॉर्मलाइज कर रखा है बिहेवियर, जातिवादी बिहेवियर जो बहुत सामान्य कर रखा है कि ये तो यारी दोस्ती में होता ही है, तो जब वो एबनॉर्मल, मतलब उस नॉर्मलाइज बिहेवियर पे कंप्लेंट होने लगेंगे, जबकि हम कहते हैं कि वो नॉर्मलाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी को काशी सिलर, किसी महिलाओं को बार बार उस जो बोलते हैं कि अरे लड़के लोग कैसे बात करें, तो ये जो नॉर्मलाइज सोसाइटी में चीजें कर रखी हैं, इनको एबनॉर्मल होना पड़ेगा। आप लोगों को अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा अगर आप किसी जात पे या किसी महिला के खिलाफ या किसी दलित के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो आपको अनकंफर्टेबल होने के साथ साथ आपको सजा उस कैंपस से बाहर भी किया जाएगा। तो आज यूजीसी एक आफ्टर भी बड़ा रोहित वेमुला को 2016 में जब उनको मरने पर मजबूर किया गया हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, उसके बाद उनके केस में, पायल तडवी केस में यूजीसी बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है यूजीसी को कि आप इस कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए, ताकि सब स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं हैं किसी वर्ग से आ रही हो, वो सब बराबरी से पढ़ सके, उन सबको डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, उनको ये टेंशन ना लेना पड़े कि मेरा क्लासमेट है, कल बोल रहा है तुम तो रिजर्वेशन से आए हो, बार बार उनको ये ह्यूमिलेशन, रोजमर्रा की जिंदगी में ह्यूमिलेशन ना सहना पड़े। आशुतोष, जिस सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जिसने पायल तडवी, रोहित वेमुला वाले मामले में निर्देश दिए थे यूजीसी को कि भाई आप देखिए, आपकी गाइडलाइंस में जरूरत है, आप इसको बेहतर बनाइए और फिर उसको लागू करिए, और ये ध्यान रखिए कि यूनिवर्सिटीज में सिर्फ वो लागू ही ना हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन। उसमें जस्टिस सूर्यकांत भी थे, और आज वही जस्टिस सूर्यकांत जब चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हैं, तो उन्हें लगता है कि जो उन्हीं के कहने पर जो गाइडलाइंस बनाई गई थी, सख्त किया गया था, वो अब गाइडलाइंस बेहतर नहीं है, समाज को पीछे ढकेल रही है, क्योंकि इस समाज में तो अंतरजातीय विवाह होते हैं, तो कैसे जातिवाद? रोज जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसी वक्त में मेरे कैंपस में किसी स्टूडेंट को ह्यूमिलेशन सहना पड़ा हुआ, किसी महिला को कहीं ना कहीं हैरेसमेंट सहना पड़ रहा होगा उसी यूनिवर्सिटी में। कहीं यूपी, बिहार, राजस्थान, तमाम देश से किसी को घोड़ी चढ़ने पर, किसी को घोड़ी से उतारने पर, उसकी शादी ना, उसके मुंह रखने पर, उसको पानी पीने पर मारा जा रहा होगा। दिस इज नॉट मी, दिस इज द डेटा व्हाट गवर्नमेंट इज शोइंग। हम उसके अजम्पशन, उसके बेस पे उसको फैक्ट रखते हुए बात कर रहे हैं। तो ऐसे उसमें सुप्रीम कोर्ट जब किसी सरकार की दलाली करने लगे, तो बड़ा ही शर्म की बात है, बड़ी शर्मनाक बात है इस देश के लोकतंत्र को भी, कि आप लोग, सरकार तो लेकर आई थी ना, सरकार ने तो बकायदा कमेटी बनाई, देखिए हम बताते। अब हमने अभी तक कैंपस एनालिसिस, कास्ट एनालिसिस किया, अब हम करते हैं पॉलिटिकल एनालिसिस, राजनीतिक अध्ययन जिसको बोलते हैं, क्योंकि हम लोग, मैं फिलॉसफी पढ़ा हुआ हूँ, मैं अभी लॉ भी कर रहा हूँ, तो और मैं राजनीति भी करता हूँ, हम लोग इस कैंपस में उन तमाम वर्ग की बात करते हैं, तो हम पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है, हर कानून पे करते हैं, जो कानून रोजमर्रा की जिंदगी में लोग, उसका पॉलिटिकल एनालिसिस देखिए कि बीजेपी को बड़ा लगा था कि हम ओबीसी को खुश कर देंगे, क्योंकि सब पूरा जो ओबीसी वोट बैंक बनाने का, 27 में यूपी के चुनाव भी आ रहे हैं, बड़े चुनाव होते हैं, तो हम लोग ओबीसी को खुश भी कर देंगे, उसके बाद जो सवर्ण हमारा अपना खुद का है उसको तो हम मना ही लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी है, हमारे पास है। क्योंकि ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। ये सिर्फ इस केस में नहीं, तमाम ऐसे केसेस जो आए, उनके हिस्टोरिकल फैक्ट्स, उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जब से ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था चल रही है, उसके बाद जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए, तो बार बार ऐसे गठजोड़ करने की कोशिश बीजेपी करती रही है और कांग्रेस करती रही है। तो उनके सवर्ण दोस्तों उधर भी है, धक्का मार दिया, उनका जात भी ले आई इसमें, तेली है, मतलब ऐसा बोला गया, सॉरी, मतलब उन्हीं के भाई बंधु ने जो उनको कभी डिवाइन पुरुष मानते थे, अनबायोलॉजिकल मानते थे, दिव्य पुरुष मानते थे, आज वही मोदी है तो मुमताज वही बोल रहे तेली है। तो जात है कि जाति नहीं है। तो इस जात को खत्म करने के लिए ऐसे फैक्ट्स, इस जात को खत्म करने के लिए ऐसे गाइडलाइंस, ऐसी इक्वलिटी, ऐसे एक्ट्स, ऐसे लॉ बेहद जरूरी है इन कैंपसेस में। क्योंकि आज भी जब इतनी मेहनत करने के बाद जब मैं 90% लेके आ रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे ये बोला जाए कि तुम चमार हो, तुम वाल्मीकि हो, तुम भंगी हो, तुम अहीर हो। कुछ लोगों का तर्क मैं अभी ये भी सुनती हूँ कि जब इस मामले पर बात होती है तो वो कहते हैं कि देखो ये सारा जो मामला है ना, ये है ही रिजर्वेशन की वजह से। रिजर्वेशन होता नहीं, यूनिवर्सिटीज में भेदभाव होता नहीं, यूनिवर्सिटीज में अगर रिजर्वेशन है तभी तो ये होता है कि देखो तुम रिजर्वेशन से आए हो, तुम छोटी ना, रिजर्वेशन होती ना किसी की जात पूछने की जरूरत पड़ती, क्योंकि अब इस मामले ने रिजर्वेशन के भी
विवाद को एक बार फिर से खड़ा कर दिया है। अब ये इस बात को वो बेवकूफ लोग हैं, समझ नहीं पा रहे कि रिजर्वेशन किस बेसिस पे मिला है। और आप रिजर्वेशन की बात करते हो तो 1947 के बाद रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद रिजर्वेशन एससी एसटी को मिला। उसके बाद 90s के दौर में मंडल कमीशन का बड़ा आंदोलन हम लोगों ने, हमारे ऐसे जो लोग यूथ रहे होंगे, उन्होंने लड़ा माननीय कांशीराम साहब की अगुवाई में, तब जाके मंडल कमीशन, तब जाके ओबीसी वर्ग को वो रिजर्वेशन मिला, जिनको अब रिजर्वेशन, जिनको सदियों से कभी पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। इस तरीके देखा जाए तो आपने वैदिक काल टू दिस मॉडर्न इरा, वैदिक से लेकर मॉडर्न इरा था, आप लोग सिर्फ एक ही जात को रिजर्वेशन था। तो आप लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा? आप लोगों ने सबसे ज्यादा, अगर फैक्ट देखें, सबसे ज्यादा रेप किसने किया इस कैंप? आप ला सकते थे बराबरी पे। एग्जैक्टली अगर आपको इतनी चिंता है बराबरी की कि देखो रिजर्वेशन की वजह से हमारे हक हकूक छिन रहे हैं, तो आप लोगों ने क्यों उससे पहले हृदय परिवर्तन नहीं किया? रिजर्वेशन किसी की देन नहीं है, ये हमारे आंदोलन का, ये हमारे बराबरी का, और जो बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा स्ट्रगल रहा, उसमें से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है कि हम जैसे स्टूडेंट, तमाम महिला वर्ग, चाहे हिंदू कोड मिल रहा हो, और क्योंकि इनके उसमें तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था ना, तो ये रिजर्वेशन सिर्फ एसटी एसटी ओबीसी को नहीं मिल रहा है, ये रिजर्वेशन उन तमाम सताए हुए वर्ग को मिल रहा है जिनको सदियों से उन कैंपसेस में, उन यूनिवर्सिटीज में, उन तमाम फैक्ट्रीज में, तमाम कंपनीज में बड़े बड़े पौधों पे कभी नहीं लिया गया। अब क्योंकि महिलाओं की बात आ गई